नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए बहुत अच्छा है। कुछ टाइम के लिए तो समझ में ही नहीं आएगा कि एंट्री कैसे पास करना है, बट आराम से समझेंगे तो आपको इजी बिल्कुल लगेगा। क्या कह रहा है, तो बोला है परचेज्ड गुड्स। क्या परचेज कर रहे हैं, तो आंसर होगा गुड्स परचेज कर रहे हैं। कितने रुपए का, 1 लाख का। किससे, अजय से। अजय से 1 लाख का गुड्स परचेज किया जा रहा है। ये एक पार्ट हो गया आपका, ये आपका एक पार्ट हो गया। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय। सेकेंड पार्ट कर रहा है एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 1,20,000, और इसी को सप्लाई कर दिया गया किसे, विजय को। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब कर रहा है आउट ऑफ दिस विजय रिटर्न गुड्स वर्थ 36,000 विच इज रिटर्न विच इन रिटर्न वाज रिटर्न टू अजय, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको एक डायग्राम बनाइए और खुद को बना लीजिए बिजनेस। आप खुद क्या बन जाइए, बिजनेस बन जाइए। यहां बना दीजिए अजय और इधर बना दीजिए विजय। आप समझिएगा। सबसे पहले बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम अजय। तो आपने अजय से गुड्स परचेज किया है, तो पहली एंट्री परचेज की पास करेंगे। कितने रुपए में परचेज किया, तो 1 लाख में परचेज किया। फिर यही गुड्स आपने विजय को सप्लाई कर दिया, तो मतलब आपने सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया, तो 1,20,000 में आपने सेल कर दिया। तो दूसरी एंट्री सेल की पास करेंगे। अब आगे बता रहा है आउट ऑफ दिस विजय रिटर्न गुड्स वर्थ 36,000। ये जो विजय था इसने 36,000 का गुड्स आपको रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न कर दिया किसने, विजय ने। कितने रुपए का, 36,000 का। तो ये जो गुड्स रिटर्न किया जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि आपने विजय को सेल किया है। जो सेल आपने विजय को किया था, विजय उसी में से आपको 36,000 का क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो तीसरी एंट्री सेल्स रिटर्न की हो गई। और जो 36,000 का आपके पास गुड्स आया उसको आपने किसे रिटर्न कर दिया, अजय को। तो जब आप अजय को रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अजय से परचेज किए होंगे, तभी तो उसे रिटर्न किए। तो आपका जो रिटर्न हो रहा है वो परचेज रिटर्न है। आपने जो रिटर्न किया वो क्या है, परचेज रिटर्न है। तो हमारी जो चौथी एंट्री होगी वो परचेज रिटर्न से होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि चौथी वाली एंट्री के लिए अमाउंट तो बताया ही नहीं। मोस्टली स्टूडेंट को लगेगा कि जो विजय ने 36,000 का गुड्स रिटर्न किया हमको, वही हमने उठा के उसको भी वापस कर दिया। बट ऐसा नहीं होगा। एंट्री 4 पास होगी, ये आपका क्लियर हो गया। इसके अमाउंट की केवल हमें बात करना है, क्योंकि परचेज वाली एंट्री 1 लाख से करेंगे, सेल्स वाली एंट्री 1,20,000 से करेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री 36,000 से करेंगे, बट परचेज रिटर्न वाली एंट्री किस अमाउंट से करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। और यही इस ट्रांजैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। गारंटी है 90% स्टूडेंट गलत कर जाएंगे। तो फुल्ली कंसंट्रेट होके आसानी से समझिएगा, आसान जरूर लगेगा। सोचिए, अगर आपके मन में है कि जो 36,000 का विजय ने गुड्स रिटर्न किया हम वही उठा करके अजय को वापस कर देंगे, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता जब आप जितने में खरीदे थे उतने में बेच भी दिए होते। मतलब 1 लाख में आपने अजय से परचेज किया था और विजय को 1 लाख में सेल भी कर दिए होते, तब इधर वाली पॉसिबिलिटी
100% सही रहती। लेकिन इधर से आप चेक करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। यहां आपने 1 लाख में परचेज किया और सेल 1,20,000 में कर दिया, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट जोड़ करके बेचा है। तो क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट कितना है। तो सोचिए 1 लाख के सामान को 1,20,000 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया, 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया। अब अगर 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया है तो हम पूछें कितने परसेंट की प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो जब भी प्रॉफिट का परसेंटेज पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100 कर लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल किया गया। तो यहां देखिए प्रॉफिट 20,000 का है और कास्ट 1 लाख की थी, इनटू 100, 2 जीरो ऊपर नीचे से काटिए, 3 जीरो यहां से काट दीजिए, तो 20% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने 1 लाख का सामान 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, मींस 1,20,000 में सेल किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सेल का फार्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपने 1,20,000 में अगर सेल किया है तो उसमें कास्ट भी है प्रॉफिट भी है। कास्ट कितना है? तो 1 लाख, प्रॉफिट कितना है? 20,000। कितना परसेंट प्रॉफिट था वो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया। अब जो आपने सेल किया था उसी में से 36,000 का रिटर्न आ रहा है, उसी में से 36,000 का रिटर्न आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 20% की प्रॉफिट इंक्लूड है। इसमें 20% की प्रॉफिट क्या है? इंक्लूड है कि नहीं? अब ये 20% की जो प्रॉफिट इस 36,000 में इंक्लूड है वही आपको हटा देना है, तो ये कास्ट पे आ जाएगा। कास्ट का मतलब जितने पीस से परचेज किए थे उतने में आ जाएगा। तो कितना इसमें प्रॉफिट है इंक्लूड वो देख लेते हैं। तो सोचिए 36,000 में प्रॉफिट कितना, यही चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा फार्मूला आपको क्या बताया, सेल इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% है तो कास्ट 100% है, तो सेल कितना परसेंट है? 120% है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी सेल्स वैल्यू से रिटर्न आ रहा है, तो हम बोलेंगे एक तरीके से सेल वैल्यू ही है। तो 36,000 कितना परसेंट है सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर ये सेल वैल्यू है तो इसका मतलब इसमें कास्ट है प्लस प्रॉफिट है। कास्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, मीन्स 120% है। तो डिवाइड आप 120% से कर दीजिए। 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 6,000। कितना? 6,000। कैसे यार देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 1, 2 6 जा 6 और 6 6 जा 36, तो ये 6,000। तो हम बोलेंगे इस 36,000 में 6,000 क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट। और वही 6,000 प्रॉफिट हटा दें तो 30,000 क्या आ जाएगा? कास्ट। तो हम बोलेंगे ये जो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी वो 30,000 रुपीज से पास किया जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री कितने रुपए से पास किया जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा 30,000 रुपीज से पास किया जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 एंट्री को पास करेंगे। पहला परचेज से, दूसरा सेल से, तीसरा सेल्स रिटर्न से, चौथा परचेज रिटर्न से। तो ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी पहले आप नोट कर लीजिए। फिर एंट्री तो एकदम आसान है, क्योंकि एंट्री में कोई दम नहीं है, तो एंट्री आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
अगर सिर्फ परचेज रिटर्न की एंट्री बोलेगा तो सिर्फ परचेज रिटर्न की कर दीजिए, और कंप्लीट एंट्री बोला है तो पूरी एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग एंट्री देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने बोला सिर्फ परचेज रिटर्न की एंट्री करना हो तो आपको सामान किसने नहीं दिया, तो आंसर होगा आपको विजय ने दिया। आपने किसको रिटर्न किया, अजय को किया, तो अजय रिसीवर होगा और विजय गिवर होगा, तो एक कॉमन एंट्री पास कर लेंगे। अजय को कर देंगे डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है, देने वाला कौन है, विजय, तो विजय को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि वो गिवर है। 30 एंड 30। बट ऐसे जब एंट्री आप पास करेंगे तो तुरंत गलती हो जाएगी, क्योंकि विजय 30,000 का नहीं रिटर्न किया था, वो 36 का किया है, तो वो क्रेडिट 36 से होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम एंट्री कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबकी पास करते हैं। तो पहले परचेज वाली एंट्री करिए। तो जब आप परचेज किए हैं तो 1 लाख का परचेज किए हैं किससे, अजय से, तो परचेज आपका एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, किससे आपने परचेज किया है, तो आंसर होगा अजय से। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए और सोचिए, अगर आप अजय से परचेज कर रहे हैं तो अजय रिसीवर है कि गिवर, तो आंसर होगा अजय गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख से। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, तो ये आपकी परचेज वाली एंट्री पास हो गया। आगे बोल रहा है एंड सप्लाइड इट टू विजय 1,20,000। 1,20,000 में विजय को सप्लाई कर दिया गया, मतलब आपने विजय को 1,20,000 रुपीज में सेल कर दिया। जब आप सेल करेंगे तो सेल की एंट्री पास करेंगे और एंट्री करेंगे विजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो विजय रिसीवर हो जाएगा, और सेल करने पर आपका इनकम होता है तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 1,20,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू विजय एट 20% प्रॉफिट, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि वर्किंग में आपने निकाला था कि जब विजय को सेल किया गया तो 20% के प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो ये आपकी एंट्री सेल की हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, जो रिटर्न हुआ, तो विजय ने रिटर्न किया था तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। तो सेल्स रिटर्न आपके इनकम को करता है कैंसिल, तो इनकम बनता है क्रेडिट से तो कैंसिल होगा डेबिट से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू रिटर्न करने वाला विजय है टू विजय अकाउंट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय विजय, रिटर्न बाय विजय। विजय ने गुड्स कितने का रिटर्न किया, 36,000 का किया। किसको किया, तो आंसर होगा आपको किया, मीन्स हमको किया। और आप वही किसको वापस कर रहे हैं, अजय को, तो मीन्स अगली एंट्री किसकी होगी, परचेज रिटर्न की। तो फिर आप जिसे वापस किए उसको डेबिट कर दीजिए। तो आपने किसे वापस किया, अजय को, तो अजय रिसीवर होगा तो पर्सनल अकाउंट में आएगा अजय, और पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट गिवर को क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
30,000 30,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय। तो इस तरीके से हमारी ये चारों एंट्री पास हो गई। अब आप कौन सी एंट्री पास करेंगे ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। ऐसे अगर दिया है तो कोशिश करिए चारों एंट्री पास कर डालिए। ठीक है, तो कैसे एंट्री पास किया जाएगा इसका जो डायग्राम आपको समझाया गया वो डायग्राम केवल आप अपने माइंड पे सेट कर लीजिए, तो फिर इस टाइप का ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड करने में आपसे गलती नहीं होगा। तो इसको आप नोट करिए, काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन है, कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन बनता है तो आप उस कन्फ्यूजन को पूछ लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को नोट करने के बाद। तो पहले आप नोट करिए